आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा। उत्तराखंड देहरादून से कांग्रेस पार्टी की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा ने कहा, सत्ता में बैठे लोगों को जनता नजर नहीं आती। वहीं भाजपा के लोगों को कहा ये फिरका परस्त हैं। वक्फ के अध्यक्ष शादाब शम्स को आड़े हाथों लेते हुए कहा, उनके सामने मज़ारों पर बुलडोजर चल रहे हैं और वो काम के लिए एक शब्द बोलने की हैसियत नहीं रखते। यही नहीं रुकी गरिमा महारा, और भी बहुत कुछ कहा। देखिए शाह अलर्ट एडिटर चीफ अर्शद राणा की ये खास रिपोर्ट सीधे उत्तराखंड देहरादून से। आज हमारे साथ उत्तराखंड देहरादून से कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दोसानी जी। चर्चा होगी 2024 के चुनाव को लेकर, और आज बड़ा अहम दिन है कांग्रेसियों के लिए। भारत जोड़ो यात्रा का लगभग आज वर्षगांठ के रूप में जो मनाया जा रहा है उस पर भी चर्चा होगी। गरिमा जी, 2024 के चुनाव की क्या है तैयारियां? पूरी तैयारी है। देखिए, तमाम विपक्षी दल जो हैं देश भर के अंदर, जो फिरका परस्त ताकतें आज सत्तासीन हैं, उनके खिलाफ एकजुट हो गई हैं। जो भी इस देश में संविधान से, लोकतंत्र से प्यार करता है, इस देश से प्यार करता है, इस देश की रीति नीति से प्यार करता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्यार करता है, सर्वधर्म समभाव में यकीन रखता है, दबे कुचले पीड़ित वंचित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने की मंशा रखता है, वो सारे दल आज एकजुट हो रहे हैं। और आपने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में इन दलों ने अपना गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, जिससे बहुत पेट में मरोड़ जो सत्ता पर काबिज हैं उनके उठ रहा है। और कहीं न कहीं आज एंटी इनकम्बेंसी पूरे देश के अंदर प्रचंड लहर उसकी चल रही है। इन्होंने जो बड़े-बड़े टॉल प्रॉमिसेस जिनको कहते हैं वो किए। मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग थे तो रुपये और डॉलर की तुलना किया करते थे। आज रुपया वेंटिलेटर में पड़ा हुआ है, मोदी जी मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। 2 करोड़ सालाना नौकरियों की बात की थी, 15-15 लाख की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात कही थी, काला धन वापस लाने की बात कही थी, गाँव गोद लेने के बात सांसदों से कही थी। आज आप देख लीजिए कि कोई भी वादा इनका पूरा हुआ है। 26,000 घोषणाएँ इन्होंने इन 9 सालों में की देशवासियों से, उसमें से एक भी धरातल पर नहीं उतरी है। गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना या शौचालय की बात ये करते हैं। गैस सिलेंडर को 400 पहुँचाने में कांग्रेस पार्टी को 70 साल लग गए, और फिर इन्होंने 1200 से 200 रुपया कम कर दिया, तो देशवासियों से कहा कि रक्षाबंधन की सौगात दी है। तो कहीं न कहीं एक मज़ाक सा लगता है ये 9 साल का कार्यकाल इनका। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डामाडोल कर दी। बेरोज़गारी के 50 साल के आंकड़े हम तोड़ चुके हैं। कुपोषण और भुखमरी में हम सबसे आगे निकलने वाले देश हो गए हैं। पत्रकारिता हमारे देश की 180वें पायदान पे पहुँच गई है। तो ऐसे में कोई फ्रंट ऐसा नहीं है जो हम कहें कि देश प्रगति कर रहा है या विकास की राह पर अग्रसर है। हमारे देश को इन्होंने कई 100 साल पीछे धकेलने का काम कर दिया है। ऐसी गर्त में देश का सौहार्द और यहाँ की समरसता चली गई है जहाँ से उबारना बहुत मुश्किल है। लोगों के दिलों में नफ़रत के बीज इन्होंने बो दिए हैं, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है, और जो लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं वो नकारात्मक राजनीति करने वालों पर भारी पड़ते हैं। इसलिए 2024 हमारा है। उत्तराखंड से वक्फ के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भाजपा से अभी फिलहाल बहुत बड़े पद पर हैं, वक्फ के चेयरमैन बनाया गया है। उन्होंने बड़े आरोप लगाए कल इंटरव्यू के दौरान, कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर ज्यादातर कांग्रेसियों ने कब्जा किया हुआ है। भूमाफिया तक बता दिया आपको। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े पद का क्या करना जब अपने ही समाज के लिए शादाब शम्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसे दल में बैठे हुए हैं शादाब शम्स जो उनके ही समाज के लोगों का उत्पीड़न कर रहा है, उनको प्रताड़ित कर रहा है, उनकी आवाज़ को दबा रहा है, कुचल रहा है, और लगातार उनका दोहन और शोषण कर रहा है। अगर शादाब शम्स उस दल में अपने आप को फिट महसूस करते हैं तो इससे बड़ा अवसरवादी तो कोई हो नहीं सकता। और शादाब शम्स ने भूमाफिया कहा कांग्रेस पार्टी के लोगों को। मैं तो करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ शादाब शम्स जी से, प्रचंड बहुमत की सरकार आपकी, ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी। हम भी जानना चाहते हैं कौन वो लोग हैं 23 साल से उत्तराखंड को दीमक की तरह चाट रहे हैं, खोखला कर रहे हैं उत्तराखंड को। जैसे चींटियां लग जाती हैं वैसे उत्तराखंड को किसी की नज़र लग गई है। तो ऐसे में वो व्यक्ति जो भूमाफिया है वो कांग्रेस का है, भाजपा का है, सपा का है, आम आदमी पार्टी का है, ये मायने नहीं रखता।
मायने ये रखता है कि वो चिन्हित होना चाहिए और उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। है हिम्मत शादाब शम्स में तो रखें अपनी बात अपनी पार्टी में और करें उन पर कार्रवाई, तब तो कोई बात है। ये हिट एंड रन नहीं चलेगा कि आपने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया कि कांग्रेस के लोग भूमाफिया हैं। क्या सारे कांग्रेस के लोग भूमाफिया हैं, वो ये कहना चाहते हैं? अगर वो कुछ एक मुट्ठी भर लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो इनको रोक कौन रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? करिए ना। 2024 के चुनाव को उत्तराखंड में किस तरीके से देख रहे हैं मैडम? क्या 5 सीट है, बड़ी चुनौती भरा चुनाव है, अभी आपके पास लगभग कुछ नहीं है, तो किस तरीके से इन चुनौतियों का सामना करोगे? कुछ होते हैं राष्ट्रीय इशू और कुछ होते हैं प्रादेशिक इशू। राष्ट्रीय इशू मैंने आपको गिना दिए पहले ही कि उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। जो दावे और वादे, जो सपने सब्ज़बाग दिखाए गए देश की जनता को, उसमें उत्तराखंड की भोली-भाली जनता को भी छला गया। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में तो इस समय त्राहिमाम है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, सड़क के गड्ढों को लेकर, स्मार्ट सिटी के चलते लोगों के दुश्वारियाँ बढ़ाने को लेकर, डेंगू बीमारी जो महामारी का रूप ले चुकी है, अग्निवीर योजना के चलते हमारा सैन्य बाहुल्य जो प्रदेश है, सबसे ज़्यादा चोट तो यहाँ के युवाओं को पहुँची। 4 साल में आप युवा को रिटायर करके घर भेज देंगे 21 साल की उम्र में। सोचिए उस माँ के दिल पर क्या बीतेगी जिसका जवान लड़का घर आ जाएगा। और अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरह से संरक्षण दे रहे हैं आरोपियों को, हत्यारोपियों को, बलात्कारियों को, 1 साल बीतने को आया है, पहाड़ की बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। भर्ती घोटाले जिनके लिए आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पूरी तरह से बदनाम हो गए। कोई भर्ती इनसे ठीक से नहीं हो पा रही, पारदर्शिता। पहले तो एग्ज़ाम हो नहीं रहे, एग्ज़ाम हो रहे हैं तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा, रिज़ल्ट आ रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है तो उसमें से भाई-भतीजावाद की बदबू आ रही है। विधानसभा बैकडोर नियुक्तियाँ हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आप सोचिए जिसने उत्तराखंड को लहूलुहान कर दिया है और उत्तराखंड बदला चाहता है। उत्तराखंड ने इनको बहुत प्यार और विश्वास दिया। 57 का बहुमत पहली सरकार में और 47 का बहुमत इस बार दिया। बदले में सौगात में क्या मिला? जच्चा-बच्चा की मृत्यु, शौचालय में प्रसव, गाड़ियों में 108 में प्रसव, सड़क पर प्रसव। आज हालात ये हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं हैं। डॉक्टर हैं तो दवाई और मशीनें नहीं हैं। तो ऐसे में सहकारिता का घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में घोटाला, पीडब्ल्यूडी में घोटाला, स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा शहर खोद के रख दिया आपने। 6 सालों से हमारी आवाजाही बंद हो रही। तो कहीं न कहीं लोगों के चेहरे पर से या आँखों पर से पर्दा हट गया है भाजपा का। बेनकाब हो गई भाजपा। इनका चाल चरित्र चेहरा लोगों को समझ में आ गया और उत्तराखंड की जनता तो इस बात को भली-भांति समझ चुकी है कि कमल का फूल उनकी भूल था। इसकी परिणति या इसकी बानगी आप कल बागेश्वर के नतीजों में देखेंगे। इंडिया बड़ा नाम है, लेकिन जब से आपसे जुड़ा है, आपने उसको इंडिया गठबंधन का नाम दिया है, तो भाजपा की जो बौखलाहट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और यहाँ तक अब स्पेलिंग गिनाई जा रही है, INDA इस तरीके से। तो क्या कहेंगे आप? मैं इनकी जो छोटी मानसिकता है, तुच्छ मानसिकता है, गिरी हुई मानसिकता है, उस पर दया करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं बचता। मुझे दया आती है इनकी मानसिकता पर। उस मानसिकता पर कि हमारे प्रणेता संविधान के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत मेहनत मशक्कत के बाद, बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत अध्ययन के बाद, बहुत सालों की तपस्या के बाद एक अनूठा संविधान हमको दिया। एक ऐसा संविधान जिसका उदाहरण पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिया जाता है और भारत का संविधान एक बेहतरीन संविधानों में से है। कई देश हमारे संविधान को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं उसके आर्टिकल्स, उसके सेक्शंस का। उस संविधान के प्रियम्बल में लिखा गया है इंडिया दैट इज़ भारत। यानी कि बाबा साहेब ने साफ बता दिया कि इंडिया जो कि भारत है। आप अगर इंडिया नाम हटाना चाहते हैं संविधान से, इसका मतलब आप बाबा साहेब से नफ़रत करते हैं। उनके बनाए संविधान से नफ़रत करते हैं, जैसे आप देश के दलितों से नफ़रत करते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये केवल ध्यान भटकाने का एक माध्यम है। इस समय देश को ज़रूरत है भुखमरी से उबारने की, देश को ज़रूरत है बेरोज़गारी से, महँगाई से उबारने की और आप पड़े हैं देश को इंडिया से मुक्ति दिलाने की। अब क्या होगा अगर इसी गठबंधन ने अपना नाम मोदी रख लिया या इसी गठबंधन ने अपना नाम भारत रख दिया, फिर क्या करोगे आप? और इंडिया तो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन से बना है। सिंधु से हिंदू बना और सिंधु को जो इंग्लिश में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइज़ेशन, उससे इंडिया बना। तो ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम नहीं है, जो भाजपा भ्रामक प्रचार कर रही है कि ये अंग्रेज़ों का दिया नाम है, ये कतई अंग्रेज़ों का दिया नाम नहीं है। फिर तो सेंट्रल विस्टा का भी नाम बदल दीजिए, फिर अंग्रेज़ी नाम क्यों रखा नए संसद भवन का? IIM, IIT, इसरो, इनमें सब में इंडिया नाम है।
किस किस को मिटाएंगे, कहाँ कहाँ से मिटाएंगे? आधार कार्ड में इंडिया लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है हर नोट में, तो सारे नोट जला दीजिए, खाक कर दीजिए, पूरे देश को ही खाक कर दीजिए, आपका बस चले तो बहुत ही मुझे लगता है कि बिना होमवर्क के जिस तरह से नोटबंदी लागू करी, बिना होमवर्क के जीएसटी थोप दी, बिना होमवर्क के 3 कृषि कानून थोप दिए, अब बिना होमवर्क के इन्होंने ये शिगुफा छोड़ दिया जो इन्हीं को उल्टा पड़ रहा है, बैकफायर कर रहा है। मणिपुर पे मणिपुर में तो भारत माता को तार-तार होते हुए हमने देखा। भारत माता किससे बनती है? आप और हम ही तो भारत माता हैं। और हमने देखा कि 2 नग्न अवस्था में जिस तरह से महिलाओं को सरे-बाज़ार परेड कराया गया, उनकी आत्मा को, शरीर को ही नहीं, उनकी आत्मा को छलनी किया गया, वो भारत माता ही तो थी। तो 3 महीने तक आपकी चुप्पी ने देश पर से आपका विश्वास उठा दिया। आपकी जो लोग भक्ति किया करते थे, वो समझ गए कि जो मणिपुर भारत का अक्षुण्ण और अभिन्न हिस्सा है, उस मणिपुर को जिस तरह से आपने 3 महीने तक जलने दिया, सुलगने दिया और आपने अनाथ छोड़ दिया, तो आप किसी भी भारत के हिस्से से वो कर सकते हैं। आप बस सत्ता के भूखे हैं। 24/7 365 डेज़ भाजपा इलेक्शन यानी कि चुनाव को सोती है, चुनाव खाती है और चुनाव ही पहनती है, चुनाव ही ओढ़ती है। इनको चुनाव के इतर कुछ नहीं दिखता और एक बार चुनाव में ये सत्ता पर काबिज़ हो जाते हैं, तो फिर ये जनता को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल देते हैं। ये हम दो हमारे दो की राजनीति है। मोदी और शाह की जोड़ी अडानी और अंबानी को पल्लवित पुष्पित कर रही है, उनकी जड़ों में खाद डाल रही है, वरना अडानी पिछले 9 साल में विश्व के नंबर 2 के मोस्ट रिचेस्ट आदमी बन गए। देश में अरबपति 102 थे, आपके कार्यकाल में 168 पहुंच गए। यानी कि आप सोचो ना, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, कांग्रेस केवल 100 के करीब अरबपति दे पाई देश को, इन्होंने 168 पहुंचा दिया। तो यानी कि जो खाई है हैव और हैव नॉट्स की, गरीबों की, वंचितों की और अमीरों के बीच की जो खाई है, वो लगातार बढ़ाई है मोदी सरकार ने, कम नहीं की है। और अब आक्रोश जनता में पनप रहा है। अब जनता 5 किलो राशन में बिकने वाली नहीं है। विदेशों से जो मोदी जी का वादा था, ब्लैक मनी लाएंगे, आई? ब्लैक मनी तो नहीं आई, हाँ ब्लैक मनी चली बहुत गई। एक हाँ जी, शाहलट में गरिमा जी ने बड़ा समय दिया। उत्तराखंड देहरादून से आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट।